नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री का एक बयान सामने आया है, जहां पाकिस्तान की कार्रवाइयां उकसावे और तनाव बढ़ाने के लिए भारत ने की है। जब भारत ने कार्रवाइयों का जिम्मेदाराना तरीके से बचाव किया है। दरअसल आपको एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पहलगाम हमले को लेकर चल रही लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच लगातार युद्ध जारी है। जहां पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाइयां उकसावे और तनाव बढ़ाने के लिए की गई हैं। मैं आपको बता दें कि भारत ने कार्रवाइयों का जिम्मेदाराना तरीके से बचाव किया है और इस संबंध में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कई मौकों पर कहा है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयां उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली हैं। वहीं जवाब में भारत ने पाकिस्तान की ओर से की गई इन उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों का जिम्मेदाराना और संतुलित तरीके से बचाव किया है और प्रतिक्रिया दी है। वहीं आज सुबह हमने उस उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों को दोहराया है। जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। जैसा कि और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमला कर रही है और भारत ने कई खतरों को बेअसर कर दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमला कर रही है और उनसे भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार और युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि भारत ने कई खतरों को बेअसर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने 26 से अधिक स्थानों पर हवाई मार्ग से घुसपैठ करने की कोशिश की है और उन्होंने उधमपुर, भुज, पठानकोट, भटिंडा में वायुसेना के ठिकानों पर हमारे उपकरणों और कर्मियों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने पंजाब के वायुसेना बेस को निगरानी बनाने के लिए निशाना करने के लिए रात 1:40 पर उच्च गति वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया और उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूलों पर भी हमला किया है। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चल रही हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने केवल चिन्हित लक्ष्यों पर हमला किया है और भारत पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज करता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि एक त्वरित और सुनियोजित प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल चिन्हित सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमला किया है और पाकिस्तान ने भारतीय S-400 प्रणाली को नष्ट करने, सूरत और सिरसा में हवाई अड्डों को नष्ट करने के दावों के साथ लगातार दुर्भाग्यपूर्ण गलत सूचना अभियान चलाने का प्रयास किया है। भारत पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे इन झूठे दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using
heavy caliber RT guns targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Akhnur sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जब पाकिस्तानी दुष्प्रचार के दावों का मामला सामने आया है, जहां भारत ने पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज किया है और भारत ने भारतीय वायुसेना के ठिकानों की तस्वीर साझा की है, जहां बिना किसी क्षति के समय चिन्हित दिखाई गई हैं तस्वीरें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जब पाकिस्तानी दुष्प्रचार के दावों का मामला सामने आया है, जब भारत ने पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज किया है, जिसमें भारत ने भारतीय वायुसेना के ठिकानों की तस्वीर साझा की है और उसमें उन्होंने बिना किसी क्षति के समय चिन्हित कर ये तस्वीरें दिखाई हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, जब भारतीय सेना ने आतंकवादी लॉन्च पैड को ध्वस्त किया है और भारतीय सेना की त्वरित कार्रवाई ने झटका दिया है। दरअसल 8 और 9 मई 2025 की रात को जम्मू और कश्मीर के पंजाब के कई शहरों में ड्रोन हमलों की कोशिश करने की पाकिस्तान के दुस्साहस में जवाब देने में भारतीय सेना ने आतंकवादी लॉन्च पैड पर समन्वित हमला किया है और उन्हें नष्ट कर दिया है। नियंत्रण रेखा के करीब स्थित आतंकवादी लॉन्च पैड अतीत में भारतीय नागरिकों और सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का केंद्र थे। भारतीय सेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई ने आतंकवादी बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण झटका दिया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जहां आपको बता दें कि 8 और 9 मई 2025 की रात को जम्मू और कश्मीर और पंजाब के कई शहरों में ड्रोन हमलों की कोशिश करने के पाकिस्तान के दुस्साहस के जवाब में भारतीय सेना ने आतंकवादी लॉन्च पैड पर समन्वित हमला किया है और उन्हें नष्ट कर दिया है। नियंत्रण रेखा के करीब स्थित आतंकवादी लॉन्च पैड अतीत में भारतीय नागरिकों और सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का केंद्र थे। भारतीय सेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई ने आतंकवादी बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण झटका दिया है। अब खबर पीलीभीत से है, जहां पशुधन मंत्री का वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा किया है, जहां उन्होंने निश्चित रूप से विश्व युद्ध के बादल मंडराए हैं ऐसा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अब पीओके अपना ही होगा। दरअसल पीलीभीत पहुंचे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने वर्ल्ड वॉर की ओर इशारा करते हुए आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं योगी जी के बयान पीओके हमारा होगा पर कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि निश्चित रूप से वह समय आ गया है, अब पीओके अपना ही होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह युद्ध हिंदू मुसलमान का नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का है। वहीं सारे दुनिया के देश आज भारत के साथ खड़े हैं और अब आतंकवाद को निश्ते नाबूद करके ही सांस लेंगे। वहीं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने को एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यह बयान दिया है। आह्लादित है खुशी से कि उन्होंने जिन लोगों ने धर्म पूछकर और ये कहकर कहा कि जाओ मोदी जी को बता देना, वो महिला कह रही है मेरे पति को मारा, मुझे भी गोली मार दो। बोले नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके मोदी जी को बता देना। तो माननीय मोदी जी ने सिंदूर की रक्षा की है। इस सिंदूर ऑपरेशन से पूरा देश प्रभावित है और मातृशक्ति का सम्मान बढ़ा है। और माननीय मोदी जी ने कहा ये हिंदू और मुसलमानों का युद्ध नहीं है, पूरे दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं। आह्लादित है खुशी से कि उन्होंने जिन लोगों ने धर्म पूछकर हल्द्वानी बॉर्डर पर तनाव के बीच हल्द्वानी में अलर्ट जारी किया है, जहां भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कई अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और जनता की सुरक्षा के लिए उनकी प्राथमिकता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच देश भर में चौकसी बरती जा रही है और इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद कुमायूं के प्रमुख शहर हल्द्वानी में भी पुलिस अलर्ट मोड पर बनी हुई है।
एसपी सिटी प्रकाश चंद ने बताया कि जिले में सार्वजनिक स्थानों, बस स्टेशन सहित तमाम भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही गश्त और बढ़ाई गई है। वहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है और एसपी सिटी ने कहा है कि जनता की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन के तुरंत देने की अपील की है। देखिए, सीमा पर तनाव के दृष्टिगत जैसे आपको पता है कि रेड अलर्ट घोषित हो गया है। इसमें सभी फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश हैं। उसी क्रम में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। रात को सभी थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज को गश्त महत्वपूर्ण भीड़ भाड़ वाली जगह पर गश्त या उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है। 2 कंपनी पीएसी भी लगाई गई है इसमें और 2 कंपनी पूरे जनपद में एसएसपी भी आई हुई है, जो कि महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन पर या महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात की गई है। देखिए, जनता में एक विश्वास का माहौल पैदा करने के लिए ये कायावत की जा रही है ताकि पुलिस फोर्स हर जगह मौजूद रहे और उनको एक सुरक्षा का एहसास दिलाया जाए कि सब कुछ ठीक है और स्थिति नियंत्रण में। देखिए, सीमा पर तनाव के दृष्टिगत जैसे आपको पता है कि रेड अलर्ट घोषित हो गया है। इसमें सभी फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश। आपको चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की बैठक हुई है, जब भारत पाकिस्तान के तनाव पर उन्होंने ये बैठक की है और बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर मौजूदा हालात पर एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की है, जब बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं राज्यों के कमिश्नर, डीसी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए हैं। खबर चंडीगढ़ से आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के चलते लगातार बैठकों का दौर जारी है और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बैठक की है, जो भारत पाकिस्तान के तनाव पर उन्होंने ये बैठक की है और बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव मौजूद रहे हैं। और इसमें बता दें कि तनाव के मद्देनजर मौजूदा हालात पर एक ये बैठक की गई, जहां पर बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वे राज्यों के कमिश्नर, डीसी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए हैं। अब खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अंबाला छावनी की जनता काफी समझदार बताई है। जहां उन्होंने ये भी कहा कि अंबाला की जनता जागरूक है। दरअसल हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला छावनी की जनता काफी समझदार है। वहीं हमने 2 युद्ध झेले हैं। अंबाला की जनता जागरूक है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि सायरन बजते ही हर तरफ की लाइटें बंद कर दें। मैंने कल ट्वीट करके सभी टीवी चैनल से अपील की थी कि आप न्यूज चैनल पर सायरन बजाना बंद करें और इससे लोगों को गलतफहमी हो सकती है। मैं सभी चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी अपील पर सायरन चलाना बंद कर दिया है। खबर अंबाला से आपको बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस बैठक के दौरान तमाम बयान सामने आ रहे हैं, जब पक्ष विपक्ष के द्वारा बयानबाजी का दौर जारी है। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला छावनी की जनता काफी समझदार है। हमने 2 युद्ध झेले हैं। अंबाला की जनता जागरूक है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि सायरन बजते ही हर तरफ की लाइट बंद कर दे। और मैंने कल ट्वीट करके सभी टीवी चैनल से अपील की थी कि आप न्यूज चैनल पर सायरन बजाना बंद करें और इससे लोगों को गलतफहमी हो सकती है। मैं सभी चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी अपील पर सायरन चलाना बंद कर दिया है। देखिए, अंबाला छावनी की जनता भी और भी आसपास की काफी समझदार है और हमने तो 2 युद्ध झेले हैं। 1965 का झेला था,
तो हमें पता भी खाइयां बनाकर और लाइटें बंद करके 71 का झेला था, उसमें भी ऐसे ही करते थे। तो माला की जनता जागरूक है, इनको मालूम है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि सायरन बजते ही कोई भी अगर लाइट है, चाहे अगर कोई बीड़ी भी पी रहा है तो उसकी भी बंद कर दो, टार्च जला रहा है वो भी बंद कर दो, अगर कोई मोबाइल की लाइट फेंक रहा है वो भी बंद कर दो। एक्चुअली इसी की आड़ में वो पायलटों को निर्देशन देते हैं कि मैं ये गैस जलाऊंगा तो बस समझो ये है। तो वैसे तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन ये प्रिलिमिनरी काम है कि जो ब्लैक आउट है वो अच्छी तरह से हो। देखो मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ये पानी है सिंधु नदी का। इस नदी के किनारे ही हमारी सबसे पुरानी सभ्यताएं ने जन्म लिया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस सिंधु नदी के कारण। ये हमारी धार्मिक नदी है। हम तो सिंधु का पानी पी पी के हिंदू होंगे, अगर तुम पियोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। देखिए माला छावनी की जनता भी आज पाकिस्तान एक बार फिर संकट के भंवर में फंसा हुआ है और सवाल यह है कि क्या ये संकट पाकिस्तान के खुद के कर्मों की सजा है या फिर वर्षों तक आतंकवाद पर चुप रहने की कीमत। क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA अब पाकिस्तान के खिलाफ खुली लड़ाई में उतर चुकी है। दशकों के अत्याचारों और दमन के बाद बलूच अब आजादी के लिए हथियार उठा चुके हैं। दूसरी ओर भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठा चुका है, जहां 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। जवाब में बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की सशक्त सुरक्षा प्रणाली ने हर बार को नाकाम कर दिया है। यह पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बनाकर अपनी हताशा जाहिर कर रहा है। भारत ने सीमाई इलाकों में सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी है और सेना और स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने 1971 की यादें ताज़ा कर दी हैं। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, वह बलूचिस्तान भी उसी राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि क्या पाकिस्तान फिर एक विभाजन की ओर बढ़ रहा है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या पाकिस्तान एक और टुकड़ों में टूटने को तैयार है? क्या पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा मिल रही है? क्योंकि पाकिस्तान चारों ओर से घिर चुका है। अंदरूनी विद्रोह, सीमाओं पर भारतीय सेना का दबाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता पाकिस्तान। इसके साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA अब पाकिस्तान के खिलाफ खुली लड़ाई में उतर चुकी है। दशकों से जारी शोषण और सेना के अत्याचारों ने बलूच समुदाय को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया है। बलूच आजादी की लड़ाई में अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, अब लड़ाई जमीनी मोर्चे पर आ चुकी है। दूसरी ओर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में भारत ने पाक प्रायोजित आतंकी ढांचों को टारगेट किया और साफ कर दिया कि अब की बार सिर्फ जवाब नहीं, समाधान होगा। इस ऑपरेशन से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की मजबूत और आधुनिक रक्षा प्रणाली ने हर हमले को विफल कर दिया। अब पाकिस्तान की हताशा इस हद तक बढ़ चुकी है कि वे आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। सीमा पार से निरंतर गोलीबारी हो रही है। खासकर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। बता दें कि सांबा सेक्टर में BSF जम्मू फ्रंटियर ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये आतंकवादी घुसपैठ के जरिए भारत में बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। इसी बीच बक्सर सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की कई चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सेना और पाक रेंजर्स के बीच लगातार गोलीबारी जारी है और वीडियो POK से रिकॉर्ड किया गया है, जो ये साबित करता है कि भारत अब पीछे नहीं हट रहा।
बल्कि पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा दे रहा है। उधर राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से भी बड़ी खबर आई है, जहां भारत के जांबाज जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया है। रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय सेना की मुस्तैदी पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। और बात पंजाब के होशियारपुर की है, जहां पाकिस्तान की एक चाइनीज मिसाइल गिर गई, लेकिन सौभाग्य से वो फटी नहीं। ये मिसाइल अगर सक्रिय होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा भारतीय सेना की ताकत का परिचय एक बार फिर मिला है, जब आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान की दागी गई KRL 122 मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये मिसाइल भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती थी, लेकिन हमारी सुरक्षा प्रणाली ने इसे सीमा पार करने से पहले ही खत्म कर दिया। इतनी कार्रवाइयों के बाद भी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सुर बदले नहीं हैं। कुख्यात आतंकी मसूद अजहर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित है, वह अब भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और पाकिस्तान अब भी दुनिया को यह कह रहा है कि उसके यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान फिर से टूटने की ओर बढ़ रहा है? 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तब की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि सेना के अत्याचार, जनता का गुस्सा और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव आज बलूचिस्तान में भी वही लावा सुलग रहा है। वहीं भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी है। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद है ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि भारत अब आतंक के खिलाफ केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब वह निर्णायक कार्रवाई के मोड में है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम हो रहा है। पाकिस्तान, जिसने वर्षों तक आतंकवाद को बढ़ावा दिया, अब उसी की चपेट में आ गया है। वे अपने ही बोए हुए आतंक के बीजों की खौफनाक फसल काट रहा है। ना देश के भीतर शांति है, ना सीमाओं पर नियंत्रण, और यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी छवि धूमिल हो रही है। क्या पाकिस्तान एक और टुकड़ों में टूटने को तैयार है? क्या पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा मिल रही है? क्योंकि पाकिस्तान चारों ओर से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जहां पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देकर और भारत के खिलाफ झूठा प्रचार कर अपनी नीयत जाहिर कर रहा है। वहीं बार बार भारतीय सेना से मिली हार के बावजूद वह अपनी जनता को गुमराह करने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है। वहीं राफेल विमान को गिराने का दावा हो या चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार का गलत हवाला, वहीं इन सभी दावों को ट्विटर बार बार फैक्ट चेक कर खारिज कर रहा है। यह काम जो हमें खुद करना चाहिए उसे ट्विटर कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम भारतीय नागरिक सोशल मीडिया पर फैली अफवाह से सतर्क रहें और अपने सैनिकों पर भरोसा रखें, क्योंकि पाकिस्तान को हर एक हमले का जवाब बखूबी भारतीय सेना और हमारी डिफेंस सिस्टम दे रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हवाई हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना स्वदेशी रूप से बना आकाश मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके इस नापाक चाल को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। और इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में उसके एयर डिफेंस को हरों पर ड्रोन की मदद से तबाह कर दिया है। तो आज इस रिपोर्ट में जानेंगे जिस डिफेंस सिस्टम ने हमारी तरफ आने वाली है। मुसीबतों से हमें बचाया, क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम? भारत के लिए यह कितना जरूरी है? भारत के पास एयर डिफेंस के लिए क्या क्या विकल्प है मौजूद? किन शहरों को पाकिस्तान ने बनाया था निशाना? दरअसल पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हवाई हमले करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने जिन 15 शहरों को निशाना बनाया है उनके नाम है अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज। हालांकि पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पानी फेर दिया है।
क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम? एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा टेक्नोलॉजी और हथियारों का सेटअप है जो किसी मुल्क या इलाके को हवाई हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमले दुश्मन के जहाज जैसे फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट से हो सकते हैं। इसका मकसद आसमान से आने वाले खतरों को रोकना और अपनी जमीन को सुरक्षित रखना होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है? दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम कई तरीकों से देश को महफूज रखता है। रडार, सबसे पहले रडार दुश्मन के जहाज या मिसाइल को ढूंढता है। ये आसमान में नजर रखता है और फौरन खबर देता है। मिसाइल या हथियार, और जब खतरा पकड़ा जाता है तो एयर डिफेंस सिस्टम अपनी मिसाइल या तोपों से उसका पीछा करता है और सामने से आ रही मिसाइल को तबाह कर देता है। कंट्रोल सेंटर, सारा सिस्टम एक कंट्रोल रूम से चलता है जहां फौज के बड़े अफसर फैसला लेते हैं कि क्या करना है। मान लीजिए कि कोई दुश्मन मिसाइल आपके शहर की तरफ आ रहा है तो एयर डिफेंस सिस्टम का रडार उसे देख लेता है और फिर तेजी से एक मिसाइल छोड़ता है जो उस मिसाइल को हवा में ही उड़ा देता है और इस तरह हमारा शहर महफूज रहता है। भारत के पास एयर डिफेंस के लिए क्या क्या विकल्प है मौजूद? आकाश मिसाइल सिस्टम, भारत के पास जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के टारगेट का जमीन से हवा में नेस्तनाबूद कर सकती है। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर, बराक 8, MRSAM जैसी मिसाइलें आती हैं। भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी सिस्टम है जो 25 ms यानी 50 किलोमीटर दूरी की मिसाइलों को रोकता है। इसे DRDO ने विकसित किया है। ये हर मौसम में सटीक निशाना साध सकता है। स्पाइडर मिसाइल सिस्टम, इसे इजराइल से लिया गया है। ये छोटी और मझोली दूरी का मोबाइल सिस्टम है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम, भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है जो समंदर और जमीन दोनों पर इस्तेमाल हो सकता है। MRSAM और LRSAM मिसाइल सिस्टम, MRSAM और LRSAM मिसाइल सिस्टम मझोली और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो कई खतरों को एक साथ रोक सकती हैं। दूसरी ओर भारत का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS भी एक ऑटोमेटेड हथियार है जो हवाई सुरक्षा और हमलावर ऑपरेशनों को कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा S-400 ट्रायम्फ सिस्टम सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे रूस से खरीदा गया है और ये लंबी दूरी का ताकतवर सिस्टम है। ये जहाज क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक रोक सकता है। भारत ने इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये था भारत का सुरक्षा कवच जो पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम कर रहा है। हमने अपने डिफेंस सिस्टम और सेनाओं पर गर्व है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सतर्क रहें और सच्चाई को पहचानें क्योंकि अब देश सुरक्षित हाथों में है। मुसीबतों से हमें बचाए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।